नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जिला समस्तीपुर बिहार से आप लोग के सामने फिर से एक बार आ गए हैं। हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का क्वेश्चन लेके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है क्लास 10th का। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने दिया है एन का मान ज्ञात करना। एन का मतलब होता है एन का मतलब होता है एन और टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, किसी श्रेणी का अंतिम पद होता है। ठीक है, किसी श्रेणी का अंतिम पद। और एन हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, जबकि दिया है इसमें ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। ठीक है, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है तो 7 लिख दिए, प्लस एन का मान दिया है चलो 8 दिया है तो 8 माइनस 1 और डी का मान दिया है 3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 7 प्लस 8 में से घटेगा 7, 7 दिया कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। आपका आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में ए का मान दिया है। देखिए ए का मान यहाँ पे -18 दिया हुआ है, डी का मान कह रहा है ज्ञात करने को। ठीक है, एन का मान दिया है और ए एन का भी मान दिया है। ठीक है, तो ए एन बराबर फिर से लिख देंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अभी आप लोग देखिए, देख क्या रहे हैं, देखिए इधर ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब होता है कुल पद और डी का मतलब होता है सर्वांतर या पदांतर। दो पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, एन का मान दिया है 0 तो चलिए 0 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद ए का मान दिया है -18 प्लस एन का मान दिया है, यहाँ पे एन का मान दिया है 10 दिया है, कितना दिया है 10 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी का मान हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आप सब अगला स्टेप में हम लिख देंगे -18 अब प्लस 10 में से 1 घटेगा 9d, ये प्लस में है माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 18 या 9d या d बराबर 9 दूनी 18। तो d बराबर इस तरह से 2 निकल गया आंसर। आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए का मान जो है कितना है, ए निकालना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए का मान जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, बाद बाकी सब चीज दिया है, डी का मान -3 दिया है, एन का मान भी दिया है 18, मतलब श्रेणी में 18 पद हैं, और ए एन का मान मतलब दिया है -5। ठीक है, अब ध्यान देना है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी। अब ए एन का मान कितना है 5 है, ए एन का मान है 5। ठीक, और उसके बाद ए का मान हमको निकालना है, तो छोड़ देते हैं, ए लिख देते हैं। एन का मान दिया है 18 -1, डी का मान क्या है -3 है, तो 5 अब बराबर के ए प्लस ये क्या हो जाएगा गुना होगा, तो 18 त्रिक कितना, 18 में से घटेगा 17 और 17 तिया 51, -51 हो जाएगा। ये माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 51 और 5 56, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 56 आंसर होगा। तो आप लोग जो है वीडियो पूरा देखिएगा और उसके साथ साथ आप लोगों से आग्रह है कि हमारे जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा और जल्द से जल्द हमें भी आप 1K तक पहुंचाए, 1K तक पहुंचाए आप सब के लिए। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट का एकदम क्रमबद्ध तरीके से वीडियो आएगा 1K सब्सक्राइबर होने के बाद, क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। 4 में ए का मान दिया है, ए का मान कितना दिया है तो ये लिख देते हैं हम -18.9, उसके बाद डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, एन का मान निकालना है, हमें एन का मान निकालना है, और ए एन का भी मान दिया है, यहाँ पे ए एन का मान 3.6 है। ठीक है, ए एन का मान कितना 3.6। अब चलिए ए एन का मान 3.6 है,
अब an के फार्मूला से हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप लोग को थोड़ा सा आवाज में आज हवा का रफ्तार ज्यादा है, हवा का कुछ आवाज जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है ए एन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए समांतर श्रेणी में ए एन का मतलब अंतिम पद, ठीक है, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब कुल पद और डी का मतलब क्या होता है, सर्वांतर या पदांतर, ठीक है। तो मान रखना है, बस आंसर फटाक से आ जाएगा। ए एन के जगह पे 3.6, ए के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 18.9, प्लस एन के जगह पे कुछ भी नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं इसको, -1, और डी का मान कितना दिया है 2.5 दिया है। चलिए ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। माइनस में है, साइड चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 18 3 21 और 1 22 और 1 1 2, ठीक है, 22.5 हो गया। और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 2.5 n गुना होगा इसके साथ माइनस के 2.5, ठीक है। ये माइनस में फिर ये इधर आएगा तो 22 2 24 एक कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 25.0 होगा। और इधर ध्यान दीजिएगा 2.5 है, ठीक है। और ऐसे भी दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू होता नहीं है, इतना n रहेगा। अब इसको हम काट सकते हैं, पॉइंट उड़ाइए, बट्टा में 10 हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है। 25 एकम कितना हो जाएगा, 25 एकम हो जाएगा 25, ठीक है, 25 एकम 25, और उसके बाद कोना कोनी गुना हो जाएगा तो n बराबर 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। n का मान 10 से 1 का गुना होगा 10 हो जाएगा। देखिए इसको, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये 1 का चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में a का वैल्यू दिया है, d का मान भी दिया है, n का मान 10.5 है और an का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो an का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। अब देखिए an का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। a का मान कितना है 3.5 है, प्लस n का मान कितना दिया है 10.5 दिया है। n का मान 10.5 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि n का मान तो पूर्णांक संख्या में है। देखते हैं 105 है दोस्तों, ठीक है, और ये 35 है, ठीक है। n का मान कभी दशमलव में नहीं होता है 1, और d का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे an का मान पूछ रहा है, तो एक चीज देखिएगा ध्यान से, 35 प्लस ये घटेगा लेकिन 0 के साथ गुना होकर ये पूरा टर्म कैंसिल, इसीलिए an का मान क्या हो जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। इस तरह से 1 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। चलिए इसको हम पहले पूरा मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर गेन करिए, आप लोग बढ़ाइए और अपने सिलेबस देखिए। इस बार 10th में 100 प्लस करना है, 100 प्लस नहीं 100 लाना है, 99 98। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा, ठीक है, कंटिन्यू वॉच करना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है, 10,7,4, ठीक है, का 30वां पद ज्ञात करें, 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है, ये कह रहा है। तो आप देखिए एकदम सिंपल है क्वेश्चन। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, d का मान क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा t2 माइनस t1, 7 माइनस 10 अर्थात क्या हो जाएगा -3, और हमको n का वैल्यू दिया है 13 और हमको a30 पूछ रहा है, a30 बराबर क्या होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो a30 इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 29d, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 और d का मान क्या हो जाएगा -3। 10 प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा 29 का 3 से गुना होगा क्या हो जाएगा -87 होगा। 29 का 3 से गुना करेंगे -87 प्लस माइनस -87, या आंसर आपका -77 होगा। आंसर -77 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2 का 1 था,
अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूध देखिए क्या कह रहा है। दो के दो में कह रहा है क्वेश्चन, दो में क्वेश्चन कह रहा है एपी समांतर श्रेणी मतलब दिया है -3, -1/2 और 2, ठीक है, का 11वां पद, का 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ए का वैल्यू कितना है तो -3 है, डी का मान क्या हो जाएगा T2 - T1 मतलब -1/2 माइनस और -3, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, -1 और ध्यान दीजिएगा 1 दूनी 2, बीच में माइनस 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। हमको 11वां पद कह रहा है T11, ठीक है। T11 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस के 10 d और a का मान क्या है -3 प्लस a का मान है -3, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा a का मान -3 10 उसके बाद d का मान क्या है 5/2 आया है। चलिए इसको हम लिख देते हैं 2 पंचे 10 और ये क्या हो जाएगा 25 और 25 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 22, आपका उत्तर हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आप लोग नोट करिए और जल्दी जल्दी जो है हमारा क्या करना है, आप सबको पता है 1K सब्सक्राइबर तक आप लोग को ले जाने का काम आप लोग का है। देखते हैं आप लोग कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए, ठीक है। हम तो मेहनत कर रहे हैं भाई, आप लोग भी जल्दी जल्दी चालू करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है, बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या कह रहा है 2 डब्बा और 26 कह रहा है इस डब्बे में क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन चीज दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है ये पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो हमको ये इसको हम T1 कहते हैं, T2 T3 पहला पद दूसरा और तीसरा पद, कुल पद हो गया 3, ठीक है। अर्थात a का मान हो जाएगा 2, ठीक है। T2 का मान हमको पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है और कुल पद अर्थात n का मान हो जाएगा 3 और कुल पद को और ये यहाँ पर अंतिम पद का काम यही कर जाएगा, ठीक है। अर्थात ध्यान दीजिएगा an बराबर क्या हो जाएगा, an के मान से आप देखिए पहले an के मान से क्या हो जाएगा a प्लस के n-1 इंटू के d, an का मान है 26 रख दीजिए, a का मान है 2 प्लस n का मान तो पता है कुल पद 3 है और d का मान हमको नहीं पता है, पहले d का मान यहाँ से पता करिए। 26 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 24, ठीक है। 3 में से 1 घटेगा 2 अर्थात इधर बच गया 2d, 12 दूनी के 24, 12 दूनी 24, इसीलिए d का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है T2 का वैल्यू, दूसरे पद का मान पूछ रहा है। तो दूसरे पद का मान निकालने के लिए आप सिंपल लिख दीजिए T2 बराबर a प्लस के d, a का मान कितना तो 2 और d का मान कितना है 12 है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 आपका आंसर हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए, चलिए 3 का 2 3 का 2 में क्या कह रहा है वो देखना है। 3 का 2 में क्वेश्चन कह रहा है एक फिल इन डब्बा है, ठीक है, और खाली डब्बा है, ठीक है, इसमें भरना है। दूसरा पद का मान दिया है 13, तीसरा पद खाली दिया है और चौथा पद का मान दिया है 3। यहाँ पे अब ध्यान देना है कौन कौन पद दिया है। T2 दिया है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा 13, या T2 के लिए हम a प्लस डी लिखेंगे, a प्लस डी बराबर 13, ठीक है। देखिए ये T1 है, ये T2 है, T3 है और ये T4 है। आप इसको A1 A2 A3 A4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये समीकरण हो गया 1। अब T4 बराबर और दिया है सवाल में, यहाँ पे दिया है T2 का मान और T4 का मान। T4 बराबर क्या दिया है कितना है 3 है, तो T4 के लिए क्या लिख देंगे a प्लस के 3d बराबर के 3, ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2,
समीकरण 1 घटे समीकरण 2। समीकरण 1 है a प्लस के d बराबर के 13, समीकरण 2 है a प्लस के 3d बराबर के 3। ठीक है, घटाएंगे विपरीत चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, उल्टा चिन्ह आएगा, ये कट जाएगा, -3d आई प्लस डी क्या हो जाएगा -2d, आई घट जाएगा कितना, 13 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 13 में से 3 घटेगा 10, ये कटेगा 2 पंचे 10, इसीलिए d बराबर के -5 हो जाएगा। ठीक है, अब d का मान हमको निकल गया है। अब पहला पद हम निकालते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, d का मान जो है समीकरण 1 क्या है हमारे सामने, ये है a प्लस d के जगह पे हम क्या रखेंगे -5 बराबर के 13, माइनस में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, अर्थात a बराबर 13 5 18। पहला टर्म निकल गया। अब तीसरा टर्म देखिए, T3 क्या हो जाएगा a प्लस के 2d। ठीक है, a का मान क्या है, a का मान है 18 प्लस 2, d का मान कितना है, d का मान हमको निकल गया है यहाँ पे -5। अब देखिए 18 और 2 पंचे 10 -10, 18 में से 10 घटेगा 8, तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग अपना काम मत भूलिएगा। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना है। धन्यवाद।